और उनके लोक में विस्तृत के कारण भगवान की मंगलमय कथा उनके आत्मज स्वरूप से 9 दिन की उनके श्री चरणों में समर्पण। निश्चित रूप से भगवान की मंगलमय कथा उनके जीवन और उनके परलोक परिगमन यात्रा हेतु जो हम सभी को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ऐसे अवसर इन महापुरुषों के कृपा के कारण ही प्राप्त होता है, जिन्होंने अपने जीवन को भगवत चरणों का अनुराग, प्रेम पदार्थ, रूप नाम लीला धाम, इन चारों चरितार्थ को अपने हृदय में विराजमान करके अपने जीवन को यापन किया। ऐसे दिव्य महापुरुषों के श्री चरणार बिंदों में प्रणिपात करते हुए भगवान की इस मंगलमयी कथा का आवाहन श्रीमद् रामचरितमानस रूपी कल्प वृक्ष हमारे जीवन के कलित कालपल्यों को प्रकट करने वाले सद्ग्रंथ हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन 4 पदार्थों को जो संपूर्ण रूप से प्रणिपादित करता हो, उनका नाम है श्रीमद् रामचरितमानस। भगवान के अवतार का कारण वैसे तो भक्तों की कृपा के कारण, भक्तों के प्रेम के कारण और अकारण भगवान के आने का कारण होता है, लेकिन मुख्य रूप से भगवान के आने का कारण 4 होता है। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। विप्र माने ब्राह्मण, धेनु माने गैया, सुर माने देवता और संत। ब्राह्मण के द्वारा धर्म आदि की व्यवस्था की जाती है, और ब्राह्मण जब धर्महीन हो जाते हैं तब भगवान आकर के उन ब्राह्मणों को सद्बुद्धि दे करके धर्म उन्हीं के हाथों में समर्पित करते हैं। इसलिए ब्राह्मणों से धर्म सुरक्षित है। धेनु से अर्थ, धेनु मतलब गाय। गौ माँ की जो सेवा करता है उसके जीवन में कभी धन की व्यवस्था कभी डगमगाती नहीं, सदा संपूर्ण उसका धन संपन्न रहता है। और सुर माने देवता, देवता आपके जीवन की मंगल कामना करते हैं। आप चाहे वरुण देवता को पूजो, चाहे सूर्य देवता को पूजो, चाहे पृथ्वी देवता को, चाहे अग्नि देवता को, वायु देवता, जितने भी देव हैं, 33 कोटि देवता हैं। चंद्रमा मनुष्यो जाता है, 33 कोटि देवताओं में किसी भी देवता को आप पूजन करें, वो आपके जीवन की मंगल कामना पूर्ण करते हैं। और संतों के द्वारा भगवत चरित्र श्रवण करके आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, विप्र, धेनु, सुर, संत, ये 4 हुए। और भगवान के कितने हाथ हैं? चतुर्थ रूपी भगवान विष्णु के 4 हाथ हैं। मानो चारों हाथों से, चारों करतलस्य से भगवान प्रदान करते हैं। अच्छा, देने वाले के 4 हाथ है, लेने वाले के दिखने में 2 ही हाथ है, लेकिन ये 2 ही हाथ 1000 हाथ के बराबर है, लेते रहते हैं। कभी ये 2 कम नहीं हुए, ये 2 ही हाथ करोड़ों है। जितनी बार दो उतनी बार महाराज कम पड़ता है। लेने वाले का हाथ तो कभी झुकता ही नहीं है। इसलिए रामचरितमानस कल्प वृक्ष है। जो आप कल्पना करेंगे, रामचरितमानस आपको स्वर्ग आदि की संपत्ति ला करके आपको प्राप्त कराएगा। और इस कल्प वृक्ष में इतनी सामर्थ्य है कि यदि आप कहें कि भगवान का दर्शन मुझे करना है, तो भगवान का दर्शन भी कराने में सर्व सामर्थ्य है। इसका नाम है रामचरितमानस
मानस जब तक जनमानस के अंदर प्रवेश नहीं करेगा